रामनवमी के इस परम पवित्र उत्सव पर श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम शुरुआत करेंगे एक छोटे से भजन से। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम दशरथ नंदन राम अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव
श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्री राम नवमी महामहोत्सव की, गौर प्रेमानंदे। सो रामनवमी के इस अतीव परम पवित्र पर्व पर श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हम चर्चा कर रहे थे राम भरत मिलाप की, जो हुआ चित्रकूट में। भरत अनेक तर्कों से राम को आप वापस चलिए मनाने का प्रयास कर रहे हैं। राम मानने के लिए तैयार नहीं है और प्रभु राम 5 महत्वपूर्ण संदर्भों में बताते हैं कि किस प्रकार से एक राजा के कर्तव्य होने चाहिए। रिस्पेक्ट मैनेजमेंट, यस, टीम मैनेजमेंट, डिसीजन मैनेजमेंट, रेपुटेशन मैनेजमेंट और क्राइसिस, टीम मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट। सो इसमें से 3 हमने चर्चा किए थे, एक्चुअली 4 चर्चा किए। यस, प्रभु राम बताते हैं किस प्रकार से एक राजा के लिए ये 5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे कहते हैं कि रिस्पेक्ट कैसे, आपको दूसरों को रिस्पेक्ट देना सीखना होगा। जब आप दूसरों को आदर से ट्रीट करेंगे, राज्य या जनता आपको आदर से ट्रीट करेगी। फिर वे कहते हैं कि स्त्रियों को हमेशा ही प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। यस, स्त्रियों को रिस्पेक्ट मिलेगी तो समाज और परिवार अच्छे से चलेगा। डिसीजन मैनेजमेंट में प्रभु राम ने कहा था कि अकेले डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए, बहुत लोगों को लेकर के डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और जब तक डिसीजन इंप्लीमेंट न हो, उसका कार्यान्वयन न हो, वो डिसीजन लोगों को बताना नहीं चाहिए। यस, दूसरे राज्य के जो गुप्तचर हैं वो आपकी आंतरिक व्यवस्थाओं के बारे में आपके जो डिसीजंस हैं जानने का प्रयास करेंगे, तो गुप्तचरों से आपके संभाषणों को दूर रखना चाहिए। भगवान राम ने कहा था कि कैसा हो मैनेजमेंट, मैक्सिमम वर्क इन मिनिमम कॉस्ट, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो कम से कम धन के खर्च में, तब वो सबसे अच्छा है। उन्होंने कहा था कि किसी भी गणमान्य व्यक्ति को पब्लिक रूप से अपमानित न करो, उससे क्या होगा, लोगों की आप पर से विश्वास उड़ जाएगा। अरे ये जब चाहिए तब पास में करते हैं और कुछ गलत हो गया तो तुरंत दूर कर लेते हैं। और अगर वो चीज गलत है जो हम पब्लिकली कर रहे हैं किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ में, तो उस व्यक्ति के अंदर जो रोष है, खेद है, दुख है, दर्द है, वो राजा के पुण्यों को लेकर के चले जाएंगे। फिर उन्होंने कहा धन के आधार पर फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। अगर कोई धनी व्यक्ति गड़बड़ करता है तो उसे भी समान रूप से दंड मिलना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिस्पेक्ट मैनेजमेंट। फिर वे कहते हैं रेपुटेशन मैनेजमेंट। यस, रेपुटेशन मैनेजमेंट कैसा हो, आपकी प्रतिष्ठा एक सोने के पात्र की तरह है, वो गंदा है तो भी कोई उपयोग नहीं है, और वो किसी दूसरे के हाथ में है तो भी कोई उपयोग नहीं। सोने का पात्र आपके हाथ में हो और वो स्वच्छ हो, तो वैसे ही हमारी जो प्रतिष्ठा है वो कैसी होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। यस, और उसके लिए 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। किसी को याद है क्या है 3 चीजें? विचार, व्यवहार, वचन। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब आप सबने बहुत अच्छे से सुना है। विचार, वचन और व्यवहार। और ये कब तक अच्छे होने चाहिए? हमेशा ही अच्छे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि 5-6 साल हमारा ये सब अच्छा रहा, अब हमारा रेपुटेशन बन गया, अब मैं जो चाहिए कर सकता हूं। ऐसे नहीं, जब तक हम हैं तब तक ये तीनों अच्छे होने चाहिए, ऐसे प्रभु राम कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि किस प्रकार से जल्दी उठो और बहुत ज्यादा समय मत सो। यस, और एक उन्होंने कहा हर रात को राजा ने क्या करना चाहिए, दिन भर में उन्होंने क्या किया उसका एक इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए।
आज क्या चीजें थी, क्या हुई क्या नहीं हुई, जो नहीं हुई वो क्यों नहीं हुई, जो हुई वो और अच्छे से कैसे हो सकती है, ये एक राजा के मन में चलना चाहिए। ड्रेस के बारे में क्या कहा था प्रभु राम ने? हाँ, राजा को राजा की तरह दिखना चाहिए, वो चड्डी बनियान में नहीं घूम सकता। यस, राजा को राजा की तरह घूमना चाहिए। प्रजा के लिए आपको हमेशा क्या होना चाहिए? अवेलेबल होना पड़ेगा। प्रजा को आपकी जरूरत है और आप नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। यस। फिर उन्होंने कहा था 3 चीजों में ज्यादा रत रहना अच्छा नहीं है। कौन सी 3 चीजें हैं वो? भोग, धन, धर्म। यस, भोग, धन और धर्म, इसमें बहुत ज्यादा राजा को नहीं घुसना चाहिए, नहीं तो व्यवस्थापन से उसका जो अटेंशन है वो चला जाएगा। ब्राह्मणों और वैष्णवों को हमेशा आदर देना चाहिए। यस। और अपने सेवकों के साथ में और मंत्रियों के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए? वो अपने मन को आपको बताने से हिचकिचाए नहीं और आपके सामने आपके साथ आकर के जोक भी न करे। वो आपको इतना लाइटली न ले कि अरे महाराज चलता है, और आपसे इतना भी भयभीत ना हो गया अरे मैं कुछ बोलूंगा तो महाराज मृत्युदंड ही दे देंगे। यस, ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। यस। फिर टीम मैनेजमेंट के बारे में जो था, टीम मैनेजमेंट कि आपकी टीम ऐसी हो जो कि आपके बिना ही आपका सब काम करे, आपकी जरूरत ना हो ज्यादा, लेकिन जब आपकी जरूरत हो, आपकी राय पूछी जाए तो फिर आपकी राय को सबसे ज्यादा मान्यता मिले। ऐसा हमारा टीम बिल्डिंग होना चाहिए। फिर वो कहते हैं मंत्री कैसे हो? जो विश्वास पात्र हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, जान देने के लिए भी तैयार हो, आपकी हितैषी हो, ऐसे मंत्री हो। वे कहते हैं सेनापति कैसा हो? जो युद्ध कौशल हो, जो सेना में अपने रहने से प्रेरणा का स्थान हो, और सेना और सेनापति के बीच में बहुत ही सौहार्दपूर्ण रिलेशन हो, बहुत टाइट भी नहीं, बहुत लूज भी नहीं। फिर भगवान राम कहते हैं मित्र कैसा हो? मित्र कैसा हो? जो जानकार हो, बुद्धिमान हो, जिसके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड है और जो स्किल्ड है, ऐसा मित्र सबसे अच्छा है। यस। और किसी अविश्वासी मित्र या मंत्री के हाथ में बहुत इंपॉर्टेंट सेवाएं न दो, ऐसे टीम मैनेजमेंट होता है। यस। चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताया। फिर भगवान क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं। सो भगवान कहते हैं, सॉरी, क्रिटिसिज्म मैनेजमेंट। क्रिटिसिज्म मैनेजमेंट कैसा हो? अगर कोई क्रिटिसिज्म मतलब निंदा, अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है या राजा की निंदा कर रहा है तो राजा ने उसे दंड नहीं देना चाहिए, जानना प्रयास करना चाहिए कि वो क्यों निंदा कर रहा है। ऐसे ही किसी का भेजा सटक गया और वो निंदा करता है, ऐसा कोई पागल तो नहीं है। यस। तो अगर निंदा हो रही है तो कोई ना कोई तो कारण है जिसकी वजह से निंदा हो रही है, तो राजा को जानने का प्रयास करना चाहिए कि उसकी अगर निंदा हो रही है तो क्यों हो रही है। फिर वे कहते हैं कि अगर कोई आपका निंदक है तो उसके प्रति मन में ईर्ष्या या द्वेष भाव न रखो। अगर कोई आपका निंदक है तो उसके प्रति अपने मन में द्वेष या ईर्ष्या भाव न रखो। किसी कारणवश वो निंदा कर रहा है, ये उसका स्थायी भाव नहीं है। राजा की कौन निंदा करेगा? हिम्मत होती है कि किसी की राजा की निंदा करने की? राजा बुलाएगा, मृत्युदंड हो गया तो खत्म हो गया मृत्युदंड। आज के जैसा जुडिशियल सिस्टम नहीं होता। यस। राज्यों में, मोनार्की में, जब एक राजा छत्रपति है, न्याय व्यवस्था चलती है, लेकिन अल्टीमेटली जब राजा के पास आएगा कुछ भी, राजा बोलेगा मृत्युदंड, तो फिर न्याय व्यवस्था कुछ नहीं कर सकती। तो कौन राजा की निंदा करेगा? फिर भी निंदा हो रही है, मतलब आपको उसे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिवली लेना है। फिर वो कहते हैं कि
जैसे एक राजा स्वयं अपने विवेक और आत्मनियंत्रण से अपना खुद का असेसमेंट करता है। व्यक्ति अपने आत्म विवेक और आत्मनियंत्रण से अपना खुद का असेसमेंट करता है। कोई अगर आपके ऊपर उंगली उठाएगा, है ऐसा तुमने क्यों किया, तो हमारा विवेक और हमारी बुद्धि, यस, हमारा आत्मनियंत्रण सही है तो हम उसे जवाब दे सकते हैं, अरे मैंने क्या किया। लेकिन अगर हम ही ढीले ढाले हैं तो फिर कोई अगर हम पर उंगली दिखाएगा तो हमारा तत्व निकल जाएगा। सो हमारा स्वयं का विवेक और आत्मनियंत्रण, ये हमारा सेल्फ असेसमेंट टूल है। यस, उसी प्रकार से जैसे मैं खुद को देख रहा हूं, वैसे ही निंदा जो है वो दूसरों की तरफ से मेरा खुद का असेसमेंट टूल है। अगर दूसरे मेरी निंदा कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं मुझे सुधरने की आवश्यकता है। हम समझ रहे हैं? अगर मेरा आत्मनियंत्रण और आत्म विवेक खोता जा रहा है मतलब मुझे सोचने की जरूरत है अपने बारे में। ये दूसरा कोई नहीं देखेगा, ये मुझे ही खुद ही पता चलेगा। आत्म संयम और विवेक। दूसरों के मन में मेरी छवि क्या है ये निंदा से पता चलेगा। निंदा है मतलब छवि अच्छी नहीं है, तो क्यों अच्छी नहीं है, काम करो स्वयं पर। यस, इस तरीके से। सो प्रभु राम जो हैं वो इतने तरीकों से, यस, वो इतने तरीकों से राम को मना, भरत जो है राम को इतने तरीकों से मनाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी वो तैयार नहीं है। हम देखते हैं कि राम जो है लक्ष्मण से कहते हैं कि एक्चुअली आपको मैंने क्या कहा था, राम भरत से कहते हैं, भरत राम से कहते हैं। अभी मैंने क्या कहा, राम भरत से कहते हैं, भरत राम से कहते हैं। राम भरत से कहते हैं। राम भरत से कहते हैं। जिन्होंने उत्तर नहीं दिया वो अच्छे से सुन नहीं रहे। राम भरत से कहते हैं आपको पता नहीं होगा, आप राजा बनेंगे ये आपके जन्म से पहले ही तय हो चुका था। भरत इज शॉक्ड, मेरे जन्म से पहले ही तय हो चुका था कि मैं राजा बनूंगा, ऐसे कैसे। तो राम बताते हैं कि जब दशरथ महाराज आपकी मां कैकेयी के पिता अश्वपति के पास उनका हाथ मांगने गए तो उस समय अश्वपति ने कहा था मैं अपनी बेटी का हाथ दूंगा, तुमसे विवाह कराऊंगा, एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? मेरी बेटी का बेटा राजा बनेगा। और हम देखते हैं उस समय तक दशरथ महाराज की कोई संतान ही नहीं थी। मतलब उससे पहले कौशल्या से विवाह हुआ है, सुमित्रा से विवाह हुआ है, लेकिन संतान तो कोई है ही नहीं। इसीलिए दशरथ महाराज कैकेयी से विवाह कर रहे हैं। तो दशरथ महाराज को लगा इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, कोई संतान ही नहीं है, अगर कैकेयी का बेटा हुआ तो वही राजा बनेगा, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, कैकेयी का बेटा ही राजा बनेगा। तब कैकेयी का विवाह हुआ था। सर राम कहते हैं कि ये तो विधि है कि भरत को ही राजा बनना है, और अगर हम अपने पिता के इस वचन को पूरा करने में सहायक नहीं होंगे तो हम एक आदर्श पुत्र नहीं कहलाएंगे। अयोध्या के प्रति हमारे पिता ने जो वचन लिए हैं उनको पूरा करना उनके बेटों का, उनके पुत्रों का कर्तव्य है। तो इस वचन को भी हमें पूरा करना होगा। इसीलिए मैं यहां पर रहूंगा लक्ष्मण के साथ में, और आप जाओ शत्रुघ्न के साथ, आप राज्य करो। भरत कहते हैं अगर देखिए दो बेटों को राज्य करना है, दो बेटों को वन में रहना है, मैं प्रपोज करता हूं मैं और शत्रुघ्न वन में रहेंगे, आप और लक्ष्मण जाओ राज्य करो। राम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राम कहते हैं कि एक अच्छा राज्य कैसे है? एक अच्छा राज्य एक अच्छे राजा से बनता है। एक अच्छा राजा कैसे बनता है? अभी ये हमने देखा 5 चीजें बताई थी। राम कहते हैं
एक राजा को हमेशा समाधानी होना चाहिए, ही शुड बी सेटिस्फाइड। बहुत ज्यादा हाव, लालच राजा को नहीं होना चाहिए, ही शुड बी सेटिस्फाइड। प्रभु राम कहते हैं एक राजा को हमेशा आत्म परीक्षण करते रहना चाहिए, मैं कैसा हूं और मैं जैसा भी हूं मेरी प्रजा के प्रति मेरे कर्तव्यों का वहन कर रहा हूं या नहीं। यह आत्म परीक्षण हमेशा एक राजा के मन में चलता रहना चाहिए। तीसरी चीज वो कहते हैं राजा को हमेशा सत्संग का ध्यास होना चाहिए। यस, हालांकि वो सब कुछ बाह्य रूप से कर रहा है, आंतरिक रूप से अगर वो सत्संग का इच्छुक नहीं है तो राज्य की व्यवस्थाएं राजा को अपने जीवन के ध्येय से भटका देंगी। वो बहुत अच्छा राज्य कर रहा है, सबको आध्यात्मिक जगत भेज रहा है, लेकिन खुद इधर ही रह रहा है क्योंकि सत्संग नहीं है। तो ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। राम कहते हैं एक राजा को शांति प्रिय भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो इधर चढ़ाई करो, उधर चढ़ाई करो, यहाँ पर आक्रमण करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और राम कहते हैं चार चीजें इन चार अच्छे गुणों को नष्ट करती हैं। राम कहते हैं कि इच्छा जो है वो शांति को नष्ट करती है। जब भी व्यक्ति के अंदर बहुत इच्छाएं हैं वो शांत नहीं रह सकता। सो इच्छाएं जो हैं वो शांति को नष्ट कर देती हैं। वे कहते हैं कुसंग जो है सत्संग को नष्ट कर देता है। राम कहते हैं कि अभिमान, आई एम ऑलवेज राइट, अभिमान जो है वो आत्म परीक्षण को नष्ट कर देता है, इंट्रोस्पेक्शन को नष्ट कर देता है। और वे कहते हैं भोग विलासिता जो है वो समाधान को नष्ट कर देती है। यस, सो राम कहते हैं भरत से कि अब आप जाइए, अयोध्या का राजकाज संभालिए। जब इतना सब कुछ करके भी नहीं होता तो भरत कहते हैं कि अगर आप 14 वर्ष के बाद नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगा। क्या होता है इतना सब होने के बाद में जैसे ही राम फाइनली कहते हैं आप जाइए और मैं यहां नहीं करूंगा, राज्य नहीं करूंगा, तो वैसे ही ऊपर से बहुत सारे साधु अंतरिक्ष से, आकाश से राम के ऊपर और भरत के ऊपर पुष्प वृष्टि करते हैं। और वे सारे साधु आकर के भरत से कहते हैं देखो राम का वनगमन ये विधि लिखित है, अगर तुम राज्य नहीं करोगे तो भी राम को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए वन जाना ही होगा। आप राम को वापस रिझाने की इच्छा छोड़ दो। इस समय विश्वामित्र मुनि जो कि अभी माताओं के साथ में आए हैं ऊपर चढ़ करके, यस, वो पहाड़ चढ़ करके, वो भी कहते हैं भरत अब परीक्षा बहुत हो गई, अब तुम्हें जाकर के राज्य करना चाहिए। यहां पर अयोध्यावासी भी ये बहुत सुंदर प्रसंग देख रहे हैं। अयोध्यावासी भी कहते हैं कि अरे, इनफैक्ट अयोध्यावासियों को लग रहा था कि ये सब भरत और कैकेयी के कारण हो रहा है, लेकिन ये जब वार्तालाप भरत का सुनते हैं कि भरत निवेदन कर रहे हैं राम से आप राज्य ले लो, आप राम से राज्य ले लो, और राम भरत दोनों सिसकी मार करके रो रहे हैं। सो देयर इज नो मैलिस इन एनीवन्स हार्ट। यस, एक आदर्श सिंहासन कैसा होना चाहिए, जो सही में एक पोस्ट का हकदार व्यक्ति कौन है, जो उस पोस्ट पर नहीं बैठना चाहता वो उस पोस्ट का हकदार व्यक्ति। एक पोस्ट का एक्चुअली अधिकृत व्यक्ति कौन है बैठने के लिए, जो उस पर नहीं बैठना चाहता। अ रिलक्टेंट किंग इज द बेस्ट किंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कर्तव्य विहीन रहे, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं भागवतम में जितने सारे राजाओं का वर्णन है वो सब एक समय आने पर स्वयं ही अपना राज्य छोड़ करके चले गए, है कि नहीं?
वेण के पिता अंग एक समय पर राज्य छोड़ करके चले गए। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज एक समय पर राज्य छोड़ करके चले गए। परीक्षित महाराज राज्य छोड़ करके चले गए। पांडव राज्य छोड़ करके चले गए। कोई भी एंड तक, यस, विदुर के आने के बाद धृतराष्ट्र भी राज्य छोड़ करके चले गए। सो कोई भी राजा है, राजा ही मर रहा है ऐसा नहीं। ये क्या कहते हैं, ये प्रेसिडेंट ही नहीं है भागवतम में। सो राजा मीन्स जो अनासक्त है, ही इज कैरिंग अ बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस वो भोग विलासिता के लिए राजा नहीं बनाए, वो परफेक्ट राजा है। आप सोचिए यमराज जी इतनी महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करते हैं। क्या अदा करते हैं? और जिसने पाप किया उसे नरक में भेजते हैं। तो जो व्यक्ति जिसको बहुत अच्छा लगता है लोगों को शिक्षा देना, वो अगर यमराज बन जाए तो सोचिए क्या होगा। अरे इसने इतना किया, जा मर, चल नरक में, चल नरक में। नहीं, यमराज जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। यस, यमराज जी को दंड देना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं महाभारत में एक श्राप की आड़ लेकर के यमराज जी किसके रूप में आते हैं? विदुर के रूप में आते हैं महाभारत में। और विदुर के रूप में आने के बाद क्या जीवन जिया है? दासी पुत्र, मतलब जिसके यम दंड से पूरे 14 भुवन हिलते हैं प्रैक्टिकली, वो दासी पुत्र बना हुआ है। और किसकी सुन रहा है? दुर्योधन की, जो कली पर्सोनिफाइड है, उसका बुरा भला सुबह दोपहर शाम सुन रहे हैं विदुर, जो कि यमराज हैं। यस, दुर्योधन आखिर में बोलते हैं, हे मूर्ख चाचा जी, क्योंकि आप मेरे पिता के भाई हैं इसीलिए मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूं, केवल अपनी सांस लो और हस्तिनापुर से बाहर जाओ। अब अगर यमराज जी सही में अपने रूप में आ गए तो बोलेंगे तू महल से बाहर निकल, मैं दिखाता हूं तेरे को। ऐसा नहीं सोचते विदुर जी, वो तीर्थाटन पे चले जाते हैं और तीर्थाटन में जाने के बाद भी रो नहीं रहे। अरे क्या है ये जीवन, दुर्योधन केवल अपमान ही अपमान कर रहा है, कुछ उपयोग ही नहीं है जीवन का। यस, हमारे जीवन में ऐसा होता है। हमारे जीवन में 100, हर किसी के जीवन में 50-100 लोग हैं, उसमें से 2-4 लोग होते हैं जो सम्मान नहीं देते, बाकी 90-95 सम्मान देते हैं। लेकिन मन रह रह करके उन 5 लोगों की तरफ ही जाता है, ये क्यों नहीं सम्मान दे रहा, ये क्यों नहीं सम्मान दे रहा। अरे जो 90 लोग आपको अच्छे से भूरी भूरी प्रशंसा करके प्रभु जी माता जी कर रहे हैं, उनको ध्यान दो ना। है कि नहीं? है कि नहीं? हर किसी के जीवन की कथा है। हर किसी के जीवन में 50 लोग हैं जिसमें से 10 लोग उसको सम्मान नहीं देते, लेकिन मन उन 10 लोगों से ही सम्मान चाहता है। वो जो 40 लोग आपके सामने खड़े हैं, वो लिंबू टिम्बू, हाँ ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये तो हरे कृष्णा करके, ये क्यों नहीं दे रहा। ये जीवन है। वी आर सो कॉशियस। सो अमानीन मान देना, इज नॉट एक्सपेक्टिंग रिस्पेक्ट, is one of the things that is taught by Ram to Bharat, कि एक्सपेक्ट मत करो। प्रभुपाद जी भी कहते थे, डोंट डिमांड रिस्पेक्ट, कमांड रिस्पेक्ट। यस, दूसरों के सामने जा करके आपने ऐसे मुझे आदर देना चाहिए, नहीं। आपके 3 चीजें अच्छी होंगी। कौन सी 3 चीजें? विचार, वचन, व्यवहार। तो डायरेक्टली आपको रिस्पेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप रिस्पेक्ट से दूर भागी, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। रिस्पेक्ट ढूंढ करके आपके पास आएगी। इसका क्लासिक उदाहरण है माधवेंद्रपुरी। यस, माधवेंद्रपुरी के लिए गोपीनाथ जी ने रेमुना में खीर चोरी की, और जैसे ही एक रात को रेमुना के पुजारी माधवेंद्रपुरी तोमा लागी गोपीनाथ खीर कैला चुरी, पूरे मार्केट में घूमते फिर रहे हैं। माधवेंद्रपुरी ऊपर उठते हैं, वो खुश हो जाते हैं, खीर खाते हैं, मटका रखते हैं। और माधवेंद्रपुरी सोचते हैं, अरे बाप रे, अब कल सबको पता चलेगा कि मेरे लिए भगवान ने खीर चोरी की, मैं खाली पीली फेमस हो जाऊंगा, मैं निकल जाता हूं। रात को ही उधर से निकल जाते हैं ताकि किसी को पता ना चले। और रेमुना से जब पुरी आते हैं, पुरी में ऑलरेडी सबको पता है कि
रेमुना में गोपीनाथ जी ने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चोरी की। तो माधवेंद्रपुरी रेमुना से जगन्नाथपुरी आए, और माधवेंद्रपुरी के आने के पहले ही उनके ख्याति पहुंच गई है जगन्नाथपुरी, वो भी विदाउट व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक। सोचो। यस, ऐसा नहीं कि माधवेंद्रपुरी पूरी एक सेल्फी निकाले, देखो। यस, ऐसा नहीं है, वो तो भाग रहे हैं। यस, ख्याति से, नाम लौकिक से भाग रहे हैं। लेकिन एक भक्त के पीछे नाम, ख्याति, लौकिक, ये खुद भागता है। भक्त को कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ता। अगर हम अच्छे भक्त हैं, यस यस। सो महाभारत में युधिष्ठिर और दक्ष यक्ष संवाद में एक प्रश्न यक्ष पूछते हैं कि जीवन में सबसे ज्यादा यशस्वी कौन है, किसका यश, कीर्ति, नाम, नेम, फेम, प्रेस्टीज किसका सबसे ज्यादा है? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भक्त का। आप देखिए ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज, लाखों लाखों साल पहले हुई घटनाएं हैं, अभी भी आज हम उनको सुनते हैं, है कि नहीं? यस। 1982 में या 1970s में क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीता पता है क्या? भूल गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम कितने लोग हैं? भूल गए। लेकिन पांडव को हम अभी याद करते हैं। यस। युधिष्ठिर महाराज को अभी भी याद करते हैं, ध्रुव महाराज को अभी भी याद करते हैं। हु इज फेमस? अ डिवोटी इज फेमस। यस। सो भगवान सबसे फेमस है और भक्त सबसे फेमस है। सो जब ये सब चल रहा है तो एक साधु वहां पर हैं जो कि दशरथ महाराज के मिनिस्टर थे, उनका नाम है जाबाली। जाबाली ये सब हो रहा है, बीच में ही उठ खड़े होते, चिल्लाने लगते हैं, बंद करो ये सब, बहुत हो गया, क्या मैं फालतू बकवास सुन रहा हूं। सब देखने लगते जाबाली को, क्या हो गया इनको। सो जाबाली कहने लगता है, अरे क्या है ये जीवन, इतना क्यों सीरियसली आप धर्म, सत्य, निष्ठा, वेद, इनको इतना ज्यादा सीरियसली क्यों ले रहे हो अपने जीवन में? पता नहीं किसने देखा है अगला जीवन है या नहीं, किसने देखा है सही में वेदों को किसने लिखा कि नहीं। क्या है ये जीवन? क्या है? एक पुरुष का वीर्य और एक स्त्री का अंड मिल करके एक शरीर आ जाता है, बस खत्म। क्या है इसके आगे? अरे जिंदगी मिली है, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, यू डोंट लिव ट्वाइस। यस, अगली बार पता नहीं। यस, जिंदगी एक सफर है सुहाना, कब क्या हो किसने जाना। यस, मजा मारो। यस। सो वैदिक जीवन में कई सारे सिद्धांत हैं। यस, उसमें से एक सिद्धांत है चार्वाक मुनि का। चार्वाक मुनि कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत। यावत जीवेत सुखम जीवे, जब तक जियो शान से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उधार लो लेकिन घी में खाओ। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, क्यों? भस्मीभूतस्य देह से, एक बार शरीर चला गया चिता के अंदर, कुतः पुनरागमन भवेत, किसने देखा है अगला जन्म है, स्वर्ग है, नरक है, वेदों का आज भी पालन होता है, किसने देखा है? सो संस्कृत सुन करके लग रहा होगा वाह क्या फिलोसफी है। यस, लेकिन सारा संस्कृत अच्छा ही होता है ऐसा नहीं है, यह पूरी तरह से एथिस्टिक फिलोसफी है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत। यस, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो जाबाली कहने लगते हैं, अरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, मैक्सिमाइज योर कंफर्ट्स, मिनिमाइज योर डिस्कंफर्ट्स, सिंपल। यस, जो कि प्रैक्टिकली हम कलयुग में हर कोई यही कर रहा है। मैक्सिमाइज योर कंफर्ट्स, मिनिमाइज योर डिस्कंफर्ट, कलयुग का हर जीव यही कर रहा है।
yes. सो जाबाली कहते हैं अरे क्या है ये सब धर्म इत्यादि, इस सब के पीछे इतना नहीं पड़ना चाहिए। अरे एक तो पहला भरत मूर्ख है कि राम राज्य दे रहे हैं, दशरथ महाराज ने इतना अरेंजमेंट करके रखा है, नॉन डिजर्विंग फिर भी राज्य मिल रहा है, चलो यार ले ही लेते हैं। और भरत से ज्यादा तुम मूर्ख हो राम, ये भरत मूर्ख आकर के तुम्हें राज्य दे रहा, तुम बोल रहे हो मैं नहीं रहूंगा। क्या है ये सब राम सुन रहे हैं और राम आग बबूले हो रहे हैं। राम इज फ्यूमिंग, राम की आंखें लाल हो जाती हैं। राम ओनली एंड ओनली अपने आप को धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जाबाली ये उनके पिता दशरथ महाराज के मंत्रिमंडल का एक हिस्सा है। जब जाबाली इस प्रकार से कहने लगते हैं तो राम को बहुत गुस्सा आता है। राम कहते हैं कि अरे आपके प्रकार से अगर जीवन जिया जाए तो केवल अराजकता और जानवरों की तरह मनस्थिति हो जाएगी मनुष्य समाज की। आप जो बोल रहे हैं निरीश्वरवाद, नास्तिकवाद, ये सब क्या है? प्रभु राम कहते हैं अरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है समाज को एक स्थैर्य देना, एक दिशा देना, और स्थैर्य और दिशा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मानसिक संतुलन, मन का कंट्रोल में रहना। ये मन क्यों निग्रहित है? क्योंकि वेदों के निर्देश हैं, इसीलिए मन को निग्रहित करना पड़ता है। मन निग्रहित नहीं होना चाहता, मन कंट्रोल में नहीं आना चाहता, लेकिन वेदों के ये डिसीजंस हैं, इसीलिए सामान्य मानव समाज इनको मान करके अपने मन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब आप बोल रहे हो वेदों को ही छोड़ दें, तो फिर व्हाट इज द कनेक्टिंग पॉइंट? अगर एक व्यक्ति अपने समाज, अपने परिवार, अपने कर्तव्य, अपने क्या कहते हैं उपजीविका को घट्ट पकड़ करके नहीं चलेगा, तो ऐसे जीवन का क्या फायदा है? अपने जीवन में भी वो उपद्रव मचाएगा, दूसरों के जीवन में भी उपद्रव मचाएगा। यस, रूप गोस्वामी भी टू दिस इफेक्ट एक सुंदर श्लोक कहते हैं। यस, श्रुति शास्त्र पुराणादि पंचरात्रिक विधिम विना एकांतिका हरेर भक्ति उत्पात एव ही कल्पते। वे कहते हैं श्रुति शास्त्र पुराण आदि पंचरात्रिक विधिम विना, मतलब हमें भक्ति करनी चाहिए तो श्रुति शास्त्र पुराण पंचरात्रिक विधि और वैष्णवों के अधीन होकर के उन्होंने दिए हुए मार्गदर्शन के अनुसार ही करनी चाहिए। एकांतिका हरेर भक्ति, इन सब के बिना एकांत मतलब मुझे जो चाहिए वैसी मैं भक्ति करूंगा, मुझे कोई अपने सर के ऊपर नहीं चाहिए, कोई पूछने वाला नहीं चाहिए, हे तुम क्या कर रहा है, आई डोंट वांट एनीवन टू बी आस्किंग मी क्वेश्चंस। तो ऐसी भक्ति क्या होगी? उत्पात एव ही कल्पते, हम अपना तो बंटाधार करेंगे, दूसरों का भी बंटाधार करेंगे। यस, तो राम कहते हैं अरे आप तो नास्तिकवाद और निरीश्वरवाद के प्रोपाउंडर हो, ऐसे व्यक्ति को दशरथ महाराज ने अपने मंत्रिमंडल में कैसा रखा ये मैं सोच रहा हूं। जब इस तरीके से राम कहते हैं तो जाबाली रोने लगते हैं। जाबाली कहते हैं राम जानो कि सही में ये मेरा मत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें और भरत को रोते हुए नहीं देख सकता, मेरा हृदय टूट रहा है, आप दोनों का आपस में प्रेम देख करके मेरा हृदय टूट रहा है, इसीलिए मैंने इस प्रकार के मैंने अपने मन की भड़ास निकाली, कृपया उसे सत्य न माना जाए। राम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। राम जिस प्रकार से देख रहे थे जाबाली को, पहली बार अयोध्या वासियों ने 25 साल में राम को गुस्सा हुए देखा था। राम वो शिवरिंग, उनका चेहरा लाल हो गया, आंखें लाल हो गई, ऐसे खड़े थे जैसे अगर धनुष बाण सामने होता तो अभी एक तीर में ही काम खत्म हो जाता। तो तब विश्वामित्र आए और विश्वामित्र कहने लगे कि हे राम, मैं भी जाबाली को जानता हूं, वो एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और स्वामी भक्त मंत्री हैं,
उन्होंने बहुत समय से आपके पिता की सेवा की है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं ये उनके विचार नहीं है, ये उनके मन का गिला शिकवा है जो भड़ास के रूप में निकल रहा है। तब राम शांत हुए और उन्होंने जाबाली से क्षमा याचना भी की। लेकिन अयोध्या वासियों को एक चीज पता चली कि राम को कैसे गुस्सा आता है। निरीश्वरवाद और नास्तिकवाद से राम को बहुत गुस्सा आता है, इससे दूर रहना चाहिए। yes. तो भरत कहने लगे, हे भ्राता, मैं तो अपने निश्चय पर अड़िग हूं, मैं राज्य नहीं करूंगा। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि अगर आप भी नहीं आने वाले तो कृपया मुझे आपकी पादुकाएं दे दीजिए, मैं उन्हीं को राज सिंहासन पर बिठाऊंगा। राम की आंखों में आंसू होते हैं। जाबाली को देख करके जो गुस्सा आया था वो क्रोध शांत हो जाता है और भरत को गले लगा लेते हैं और वे आशीर्वचन कहते हैं कि हो सके सूर्य और चंद्रमा अपना तेज खो दें, हो सके कि धरती या धरित्री लोगों के पाप सहन न करके लोगों को अपने अंदर निगल ले, हो सकता है कि इंद्र वर्षा देना बंद कर दें, वायु बहना बंद कर दे, लेकिन फिर भी जब तक इतिहास है और जब तक ये गाथा गाई जाएगी, कोई भी आपके चरित्र के ऊपर कोई लांछन नहीं लगाएगा। ये राम भरत महाराज को क्या देते हैं? आश्वासन देते हैं, वरदान देते हैं। नोबडी विल क्वेश्चन योर कैरेक्टर। इसलिए हम देखते हैं आज भी रामायण में लोग राम के चरित्र पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अरे सीता को बहिष्कृत क्यों किया, लक्ष्मण को बहिष्कृत क्यों किया, सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली? राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, भरत के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, क्योंकि ये प्रभु राम का ही दिया हुआ वरदान। तो भरत जा करके प्रभु राम के खड़ाऊ लेकर के आते हैं, राम उन खड़ाऊ को पहनते हैं और भरत महाराज अपने अश्रुओं से राम के चरण कमलों का अभिषेक करते हैं और बाद में उन खड़ाओं को अपने सर पर ले करते हैं और इसी अवस्था में वो वापस अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या जाने पर भरत महाराज अयोध्या के सिंहासन पर उन खड़ाओं को रखते हैं और राम ने दिए हुए उन 5 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का पालन करते हैं और हर रोज शाम को आकर के भगवान राम के खड़ाऊ के सामने आज मैंने दिन में क्या किया वो सब कुछ बताते हैं। हमें याद है ना, राम ने कहा था कि राजा को इंट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। तो भरत हर पूरे दिन के कामकाज के बाद वो इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और राम की पादुकाओं के सामने आकर के पूरे दिन का एक बही खाता देते, ब्यौरा देते, आज मैंने क्या किया, क्या सही रहा, क्या सही नहीं रहा, किस चीज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। भरत महाराज ने वल्कल ही धारण रखे, जटाई ही पहनी। उन्होंने सोचा कि अरे मैं अपने भाई राम के बराबर कैसे रह सकता हूं, राम जमीन पर सो रहे, मैं जमीन के अंदर जाऊंगा। 10 फुट गहरा खड्डा खोदा, वहां रहे। राम कंदमूल खा रहे थे, भरत सोचते हैं मेरी इतनी औकात नहीं है कि मेरे भाई जो खा रहे हैं वही मैं खा सकता हूं। तो भरत दिन में एक बार 1 मुट्ठी जौ के दाने, बार्ली सीड्स, बार्ली कॉर्न, जौ के दाने खा रहे थे जो कि गोमूत्र में भिगे हुए। 3 घंटा 1 मुट्ठी जौ के दाने भरत महाराज गोमूत्र में भिगोते, बाद में उसी गोमूत्र को पी जाते, वो जौ के दाने खा जाते। दिस वॉज हिज एंटायर डाइट फॉर 14 ईयर्स। सुबह 2 बजे उठ के शरयू में जाकर के स्नान करते। हम देखते हैं
साधु संत महात्मा सबसे पहले जगते हैं, 3, सवा 3, 3:30 बजे साधु जग जाते हैं। उनसे पहले भरत जा करके स्नान करते कि अरे मैं इतना पापी हूं, इतना अधम हूं, इतना नीच हूं, मेरे और मेरी मां के कारण मेरे भ्राताश्री को वनवास मिला, मेरे पिता को अपना शरीर त्यागना पड़ा, अयोध्या अनाथ हो गई। अगर सुबह सुबह कोई मेरा दर्शन करेगा उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। किसी के ऊपर इतना दुर्भाग्य न हो कि वो मेरा दर्शन सबसे पहले दिन में करे। मॉर्निंग 2 o'clock ही वुड हैव बात। मजे की बात यह है कि इन 14 वर्षों में अयोध्या की सेना दुगनी हुई, अयोध्या का कोष ट्रेजरी चौगुना बढ़ा। यस, अयोध्या की सीमाएं 1.5 गुना बढ़ी और अयोध्या में जो मूलभूत सुविधाएं हर किसी को थी उनके स्टैंडर्ड में भी वृद्धि हुई। विदाउट एवर भरत सिटिंग ऑन द थ्रोन। तो भरत ने कर्तव्य निर्वाहन बहुत अच्छे से किया, लेकिन उस कर्तव्य के साथ आने वाले जो पर्क्स होते हैं, जो सुविधाएं होती हैं, उनको बिल्कुल भी अंगीकृत नहीं किया। तो ऐसे भरत का जो कैरेक्टर है वो रामायण में बहुत सुंदरता से उभर करके आता है। इतनी सुंदरता से कि रामायण में लोग राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, लेकिन भरत के ऊपर कभी नहीं। यस, सो कल जो हमने प्रसंग शुरू किया था राम भरत मिलाप का, वो यहां समाप्त होता है। आज शाम को हम जब हनुमान जी सीता के पास जाते हैं, सीता को क्या कहते हैं, सुसाइड, आत्महत्या करने से कैसे बचाते हैं, वो जो संवाद है वो हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री रामनवमी महामहोत्सव की जय, श्रीमद् भागवतम की। सो हम एक भजन गाएंगे। यस, रामनवमी के। थैंक यू।